आज का जो हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस में, वो है किडनी फेलियर। ठीक है, अब किडनी फेलियर क्या होता है कि आपकी जो किडनी है वो मेल फंक्शन कर जाए या प्रॉपर काम ना करे। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट, उसको दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, या तो डायलिसिस से, ठीक है, या ट्रांसप्लांट से। अब डायलिसिस का क्या मतलब होता है कि आप अपने खून को बार बार साफ करें आर्टिफिशियल तरीके से बाय यूज़ ऑफ मशीनरी। ठीक है, इसमें मेरे हमारे पास दो मेथड आते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस, तो ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फ्रॉम अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज स्पेस अराउंड द गट। जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पंप करते हैं। ठीक है, जो कि गट के अराउंडिंग की स्पेस है। द कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। ये कैविटी पेरिटोनियम से लाइंड है। ठीक है, पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल। पेरिटोनियम में क्या है? ब्लड वेसल है आपकी। When we place dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessels diffuse into the dialysis fluid, which is then drained out. अब जब आप डायलिसिस फ्लूइड को अपनी पेरिटोनियल कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ये पंप करते हैं, तो जितना भी मींस के वेस्ट मटेरियल होता है आपकी पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स में, वो सब का सब इस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और इस सब का सब मींस के ड्रेन आउट कर लिया जाता है बाद में। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। इस टाइप की डायलिसिस आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़ करना लाजमी है, एवरीडे है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये आपको इस पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ में ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब का सब इस डायलिसिस फ्लूइड में आ रहा है, और ये उसको वापस ड्रेन कर रहा है, जितना भी आपके अंदर मतलब वेस्ट मटेरियल है। उसके बाद आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? पेशेंट ब्लड इज पंप थ्रू अ एपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। अब जो पेशेंट का ब्लड होता है ना, ये डायलाइजर एक मशीनरी होती है, उसके थ्रू पंप किया जाता है इसके अंदर। द डायलाइजर कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स एंड द वॉल ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डायलाइजर के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और जिसकी वॉल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू दीज ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। अब जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के अंदर से गुजरेगा, जबकि जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इनके इर्द गिर्द मौजूद होगा, इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द मौजूद होगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब जो एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी है, वो आपके ब्लड से इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा एंड द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। और जो साफ हुआ ब्लड है वो आपकी बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर। हीमोडायलिसिस के लिए आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, ये घर पे नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड आपकी बॉडी से लिया जा रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है डायलिसिस की मशीन में। ठीक है, ब्लड जाएगा, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, और वो हेमोडायलिसिस फ्लूइड है। अब जो ब्लड मतलब कि जो हेमोडायलिसिस फ्लूइड आपके ब्लड ट्यूब्स के इर्द गिर्द है, वो उसमें सारा मेटाबॉलिक वेस्ट निकाल लेगा, आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा। जब ब्लड साफ़ हो जाएगा तो फिर वो वापस इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर इस ट्यूब के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एरो देख सकते हैं, वापस आ रहा है, मतलब कि इसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वो ब्लड साफ होके वापस आ रहा है। जब आप ये दोनों कंडीशंस मींस के डायलिसिस नहीं कर सकते, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है किडनी ट्रांसप्लांट का। मतलब कि आप किसी और डोनर से किडनी लें और उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करें। वी नो दैट डायलिसिस नीड फॉर रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इज अनप्रीमियम फॉर द पेशेंट अटेंडेंस। डायलिसिस को रिपीट करना पड़ता है बार बार, हफ्ते में कई दफ़ा, तो ये पेशेंट कंप्लाइंस कम कर देता है, मतलब पेशेंट को अनप्लीजेंट फील होना शुरू हो जाता है। अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसका एक और तरीका है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्थी किडनी। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की डैमेज किडनी होती है उसको डोनर की हेल्थी किडनी से रिप्लेस कर देते हैं। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। किसी भी फौत हुए डोनर की या जिंदा डोनर की किडनी को हम यूज़ कर सकते हैं। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। लाजमी नहीं है कि डोनर पेशेंट का रिलेटिव हो। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। ट्रांसप्लांट से पहले मीन्स के न्यू किडनी देने से पहले जो डोनर होता है उसके प्रोटीन्स और पेशेंट के प्रोटीन्स को मैच किया जाता है। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इनटू बॉडीज पेशेंट इज कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। जब किडनी डोनेट हो जाती है, न्यू किडनी उसके अंदर लग जाती है, तो उसके पेशेंट के ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स। किसी भी डोनेटेड किडनी का एवरेज लाइफ टाइम 10 से 15 साल होता है। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स
द पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। अगर एक ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो उसको सेकंड ट्रांसप्लांट भी दिया जाता है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड विद थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएटरी टाइम। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट को मतलब कि डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो उसको हम वो डायलिसिस के थ्रू डायलिसिस उसका कर लेते हैं। इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर। अब ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जब कभी कभी ये भी होता है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है, मतलब कि आपकी बॉडी उस न्यू किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी सॉल्ट्स की इम्बैलेंस हो सकती है, ठीक है, न्यू किडनी लगने के बावजूद।